आइए अब हम देखते हैं कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना कब अफजल है, किस वक्त ज़्यादा करनी चाहिए और कौन सा वक्त होना चाहिए। अब तो सारा वक्त ठीक है, आप दिन को हम बिस्तरी करें कोई इसमें मुमानत शरीयत में नहीं है, रात को हम बिस्तरी करें कोई मुमानत नहीं है शरीयत में। हाँ, अब अफजल देखेंगे कि अफजल कब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी के अंदर रवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे की रात अपनी बीवी से आदमी हम बिस्तरी करता है, जमा करता है और फिर सुबह ये फजर की नमाज से वज़ू और गुस्ल करता है और गुस्ल करने के बाद ये जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और फिर ये जुमे की नमाज अदा करता है और ये ख़तीब के बिल्कुल करीब होकर के बैठता है और ये खुतबा जुमा समात फरमाता है और ये जुमे की नमाज अदा करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का सवाब और हर कदम के बदले 1 साल के क़याम का सवाब इसके खाते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख देते हैं। इसको इतना सवाब मिलता है। अब ये हदीस से पता चलता है कि ये अफजल क्यों है। अब भाई बीवी के भी हकूक़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी 1 माह बाद जमा करता है, या कुछ आदमी होते हैं चलें इसी सवाब और इसी नीयत और इसी गरज से अपनी बीवी के करीब जाएं, कम से कम ज़्यादा नहीं 1 हफ़्ते बाद तो अपनी बीवी के साथ जमा कर लें। भाई जमा करना, ये अपनी बीवी के पास जाना, हम बिस्तरी करना, इसको भी सदका कहा जाता है। ये भी सदका है, ये भी नेकी है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के सामने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हो, अपनी बीवी से जमा करते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी आपको अजर देते हैं और आपको नेकी मिलती है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, जो ये ख्वाहिश तो हमारी, शहवत तो हमें आती है, हमारा ये हम अपने लिए कुछ करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं अपने लिए करते हैं, तो अल्लाह के रसूल इस पर अजर। अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ मेरे सहाबा, जब आप ज़नाह करते हो, बुराई करते हो, बदकारी करते हो, उस वक़्त उसका आपको गुनाह तो मिलता है, आपको उसका गुनाह मिलता है। जब आप ये अच्छा करोगे, सही काम करोगे जो आप पर हलाल है, तो अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा। अब कहीं कहते हैं, भाई मैं तो अपनी बीवी के पास भी 3 माह नहीं जाता, 3 माह बाद। भाई आप नहीं जाते हो, आपकी बीवी का क्या बेचारी का कसूर है? भाई वो उसको आप घर में किस लिए लेके आई हो? वो आपकी नुकरानी है, उसको घर के काम करवाने के लिए बस लेकर के आयो। उसके भी मेरे भाई कुछ हकूक़ हैं, अपनी बीवी से उसके करीब जाना चाहिए। और इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने इसको अफजल भी कहा है और इसका सवाब भी मिलता है। इसीलिए कि जो लोग ये कम से कम जो कहते हैं कि हम हफ्ते के अंदर किसी दिन अपनी बीवी के पास नहीं जाते, वो जमा नहीं कर सकते, तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलें इसी सवाब और इसी गरज से हफ्ते बाद तो कम से कम अपनी बीवी के पास जाया करें। अब ये कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बीवी को 3 माह, 4 माह हो चुके होते हैं, 6 माह गुजर जाते हैं, कभी उन्होंने अपनी बीवी के पास तक नहीं गए होते हैं। अब वो उनकी बीवी का रोना धोना घर के अंदर, परेशानी। भाई ऐसे कामों से बचना चाहिए। ऐसा जब अपनी बीवी से जमा, ये अफजल है, ये वक्त बेहतरीन है। जुमे की रात अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना और कोई ममानत शरीयत के अंदर नहीं है। आप अपनी बीवी के करीब दिन को जाएं, दिन को जमा करें या रात को जमा करें। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप घर से बाहर निकलते हो, जवान आदमी घर से बाहर निकलता है, तो उसका किसी औरत की तरफ दिल माइल होता है। वो किसी औरत को या किसी चीज़ को देखता है तो उसको फौरी अपने घर में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो उसने बाहर देखा वही तो उसकी बीवी के पास है, उसके घर के अंदर वो चीज़ मौजूद है। अब ये आदमी दिन को बाहर निकला, अब वो इस हदीस से पता चलता है कि आदमी दिन को भी जमा कर सकता है, रात को भी जमा कर सकता है और किसी वक्त भी जमा कर सकता है। शरीयत में इसमें कोई ममानत नहीं मेरे मोहतरम भाइयों। ये मैंने आपको हदीस बयान की है। जुमे की रात अफजल है,
ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال قیام کا ثواب ملتا ہے اگر جمعے کی رات بیوی سے ہم بستری کریں۔ ترمذی کی روایت ہے، اور صبح غسل کریں، پاک ہوئیں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کریں، خطیب کے قریب ہو کر کے بیٹھیں، اور ہر قدم کے بدلے اتنا ثواب ملے گا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک۔